अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद और मैं हूं कदस नूर। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अमेरिका ने खलीज अमान से कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज और अमला पाकिस्तान के हवाले कर दिया। बहरी जहाज और अमले के 22 अरकान को पाकिस्तान के जरिए ईरान को वापस किया जाएगा। ईरानी बहरी जहाज को इसके असल मालिक के सपुर्द किया जाएगा। तर्जुमान सेंटकाम की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी फोर्सेस ने 19 अप्रैल को ईरानी बहरी जहाज टास्का को कब्जे में लिया था। दफ्तर खारजा की तस्दीक पेशरफ्त एतमाद साजी की मुस्बत मिसाल करार। ट्रंप का अपने हुर्मुज़ में फंसे जहाजों को निकालने का ऐलान। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आज से आगाज। इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी किस्म की रुकावट पर सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, कई ममालिक ने अपने जहाज निकालने के लिए मदद मांगी, वो तनाज़े का हिस्सा नहीं। इक़दाम ईरान मशरिक़ वस्ता और अमेरिका के मुफाद में है। अमेरिकी नुमाइंदे ईरान के साथ मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात सबके लिए किसी बेहतर नतीजे का बाइस बन सकते हैं। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर कार्ड्स के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, मेरे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। अबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी ईरानी अफवाज की इजाजत से होगी। अमरीकी बहरिया अबनाए हुर्मुज़ के करीब में न आए, किसी भी खतरे का सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। ईरानी अफवाज की वार्निंग। कहा, अमरीकी इक़दामात खलीज में जहाज़ों की सलामती को खतरे में डाल देंगे। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने भी अबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने के लिए अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। बोले, अबनाए हुर्मुज़ में किसी किस्म की अमरीकी मुदाखलत को सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी तस्वर किया जाएगा और हुर्मुज़ और खलीज फारस का इंतजाम गैर संजीदा बयानात से नहीं चलाया जा सकता। मिशन अबनाए हुर्मुज़ बहरी और आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए होगा। प्रोजेक्ट का मकसद कमर्शियल जहाजों की आज़ादाना नकलो हरकत और तवानाई सप्लाई का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये मिशन इलाकाई सिक्योरिटी और आलमी मईशत के लिए अहम है। मंसूबे में जंगी जहाज 100 से ज़ायद त्यारे, ड्रोन सिस्टम और 15,000 एहलकार शामिल होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरिया बारूदी सुरंगों से मुतालिक रहनुमाई फराहम करेगी। ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है। मंसूबे में अमरीकी जंगी जहाजों के जरिए कमर्शियल जहाजों का हिफाजती हिसार शामिल नहीं। हेडलाइंस आपने जानी। आलमी खबरनामे से आपको बताएं, चीन की गुर्बत के खात्मे और देही तरक्की में कामयाबियां दुनिया के लिए मिसाल करार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक चीन में ज़रई सरगर्मियों और सियाहत के इम्तजाज से कई पसमानदा देहात तरक्की करके कामयाब सियाती मराकज़ में तब्दील हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सियाहती इदारे के मुताबिक चीन ने गुर्बत के खात्मे और देही तरक्की के शोबों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं, जो दीगर ममालिक के लिए काबिल तक़लीद मिसाल बन गई हैं, जबकि देही सियाहत इस तब्दीली में कलीदी किरदार अदा कर रही है। चीन में ज़रई सरगर्मियों और सियाहत के इम्तजाज से कई पसमानदा देहात तरक्की करके कामयाब सियाहती मराकज़ में तब्दील हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क के 19 देहातों को अक़वाम मुत्तहिदा के सियाहती इदारे की जानिब से बेहतरीन सियाहती देहात का दर्जा दिया जा चुका है। ये देही इलाके अब न सिर्फ मुआशी सरगर्मियों के मराकज़ बन चुके हैं, बल्कि गुर्बत के खात्मे और पायदार तरक्की की अमली मिसाल भी पेश कर रहे हैं। पिछली एक दिहाई के दौरान चीन ने तकरीबन 10 करोड़ अफराद को गुर्बत से निकाला, जिसके बाद अब तवज्जो देही बहाली और पायदार तरक्की पर मरकूज है। चीन के तजर्बात से तरक्की पज़ीर ममालिक के साथ साथ तरक्की याफ्ता ममालिक भी सीख सकते हैं, क्योंकि यह मॉडल मुख्तलिफ मुआशी हालात में काबिल इतलाक़ है। आलमी सतह पर चीन के देही सियाहती मकामात की मुसलसल पज़ीराई इस बात का सबूत है कि मुल्क ने देही तरक्की और सियाहत के शोबे में मुअस्सर हिकमत अमली अपनाई है। चीन ने अपनी पॉलिसी साजी में देही तरक्की को हमेशा अहमियत दी है और देही सियाहत के फ़रोग़ से देही बाशिंदों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने और उनकी आमदन में इजाफे के मुतअद्दिद वसाइल पैदा किए हैं। शाहिद अफराज खान, A1 टीवी, बीजिंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।